हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। आप सबका स्वागत है विजयी भव के सेकंड सेशन में। ओके, आज सेकंड डे हम लोग का, विजयी भव का सेकंड डे। फर्स्ट डे हम लोग ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट डे हम लोग ने पढ़ा था रियल नंबर की पूरी थ्योरी पढ़ी थी। अभी इसमें एक थ्योरम और बची हुई है, वो थ्योरम करके फिर आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, विदाउट लास्ट जो हम लोग ने पढ़ा था, सारी थ्योरी पढ़ी थी रियल नंबर की, उसमें किसी का कोई डाउट है चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर रियल नंबर की थ्योरी में से जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम करके फिर हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, और अगर कोई आज नया है जिसने न्यू ज्वाइन किया है लाइव सेशन को, लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। उसमें रियल नंबर की पूरी थ्योरी है, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, वहां से आप पूरा देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करें। फीलिंग एक्साइटेड टू सॉल्व क्वेश्चंस? चलो, ओके, आई विल शेयर माय पीपीटी, देन वी विल डू, फर्स्ट वी विल डू थ्योरम, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चंस। ओके, कल पढ़ाई लिखाई करी कि सिर्फ क्लास अटेंड करने के बाद सो गए? हाँ, एक बार रिवाइज जरूर करना है। मैथ्स में मैंने इसे बताया, मैथ्स में रिवीजन मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम पे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है? ओके, कैन यू सी माय पीपीटी? ये हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा था। ये सब हम लोग ने कल पढ़ चुके थे, ये हम लोग सब कुछ ये। जस्ट अ मिनट। हम्म, ये नंबर सिस्टम का रेशनल नंबर ये सब हम लोग ने कल पढ़ा था। ये लास्ट वीडियो में भी होगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उससे आप लोग देख लेना। ओके, तो आज हम लोग एक थ्योरम करेंगे पहले, उस थ्योरम के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थ्योरम क्या है? इफ पी डिवाइड पी इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसका कि कोई भी और खुद के अलावा और वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, वो होते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो आज हम पहले एक थ्योरम करके देन फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। हाँ, थ्योरम ये है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहले ये क्या है? सॉरी, ये क्या है, क्या आ रहा है, पहले ये समझ लो। p इज अ प्राइम नंबर, p जो है एक प्राइम नंबर है, p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहले प्रूव करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं क्या कह रहा है। जैसे अगर मान लो p को मैंने ले लिया 3, ओके, a स्क्वायर को ले लिया 9, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? p डिवाइड्स a स्क्वायर मीन्स क्या है? p मतलब 9 को 3 डिवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली डिवाइड करेगा 3 टाइम्स चला जाएगा। तो क्या कह रहा है? p डिवाइड्स a मीन्स क्या है? ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 9 है, तो ए कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड करेगा 3 को, ऑब्वियसली पी 3 है और ए 3 है, तो 3 3 को डिवाइड कर रहा है, मीन्स थ्योरम तो ट्रू है। एग्जाम्पल से उन्होंने चेक भी कर लिया। क्या कह रहा है? पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी डिवाइड करेगा ए को भी। तो अब इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे? सपोज कर लिया प्राइम फैक्टर ऑफ ए के जो प्राइम फैक्टर है p1 p2 p3 अप टू pn, जितने भी हम n सपोज कर रहे हैं कि p1 p2 p3 pn इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर है तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn लिख सकते हैं हम लोग, ना लिख सकते हैं ना। जैसे होता है, अगर मान लो
6 है, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 2 एंड 3 है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, लिखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो वैसे ही ए को P1 इंटू P2 P3 अप टू Pn तक हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है। इसका क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। ए का स्क्वायर किया तो इधर ए स्क्वायर हो गया, और इधर P1 इंटू P2 अप टू Pn का होल स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन कर दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर हो गया ये। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? नाउ इट इज गिवन दैट P इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। P जो है फैक्टर है ए स्क्वायर का। तो फंडामेंटल थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, मतलब अगर 6 के फैक्टर 2 और 3 है तो 2 और 3 ही रहेंगे, चाहे 2 इंटू 3 लिख लो, चाहे 3 इंटू 2 लिख लो। यही था ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, कि जो भी किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, पी जो है वो फैक्टर है ए स्क्वायर का। ठीक है, पी जो है फैक्टर ए स्क्वायर का, ये दिया हुआ है। Hence, by fundamental theorem of uniqueness, P should be one of these, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हमने लिए हैं P1 से लेकर Pn तक, इन्हीं में से कोई एक P होना चाहिए। ओके, इसके अलावा कोई और तो होगा, जैसे 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं, तो कोई हम कहेंगे, कोई एक चीज हम बोले, कोई नंबर बोलेंगे, वो फैक्टर है अगर 6 का, तो 6 या तो 2, दो फैक्टर जो है या तो 2 होगा या तो 3 होगा, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ऐसे ही P जो है वो P1 P2 P3 का स्क्वायर, इनमें से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो हेंस P शुड बी वन ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn। ओके, नाउ P1 P2 P3 En जो है फैक्टर है ए के, सो P जो होगा फैक्टर होगा ए का ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि ये P1 P2 P3 Pn में ही तो आ रहा है ना P, तो जब ये सब फैक्टर है ए के, तो P जो होगा फैक्टर हो जाएगा ए का। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि P डिवाइड करेगा ए को भी। ठीक है, क्लियर हो रही, कोई डाउट इसमें? एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ क्या किया इसमें। पहले मान लिया कि इसके जो ए के जो प्राइम फैक्टर्स है P1 P2 P3 अप टू Pn है। ओके, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn हो जाएगा, जैसे अभी 6 के लिए लिख रहे थे, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से कोई फर्क तो पड़ेगा, एक साइड का स्क्वायर करे तो दूसरी साइड का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग करते हैं, एक तरफ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे एक तरफ स्क्वायर करें तो दूसरी तरफ भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर टू इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर हो गया। ओके, ए स्क्वायर इज टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Now it is given that P is a factor of a square। अभी थ्योरम के स्टेटमेंट में दे रखा है P जो है फैक्टर है a स्क्वायर का, तो P क्या हो जाएगा, इन सब में से ही कोई एक होगा, P1 P2 P3 अप टू Pn स्क्वायर में से ही कोई एक होगा। Hence P should be one of P1 into P2 into P3 up to Pn, इनमें से कोई एक होगा। अब P1 P2 P3 Pn जो है फैक्टर है a के, सो ऑब्वियसली P भी जो हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा a का। ओके, जब फैक्टर हो जाएगा तो मतलब P डिवाइड करेगा a को, ये हो जाएगा इस थ्योरम का प्रूफ। कुछ बस कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, स्टेटमेंट वही है, उसको बस एक एग्जांपल से आपने समझ लिया कि P इज टू 3 है, 3 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो ऑब्वियसली 3 डिवाइड करेगा 3 को भी, ए को। ओके, तो बस वही प्रूव करने का है, स्टेप बाय स्टेप उसको लिख दिया है इस चीज को। क्लियर, कोई डाउट इसमें आप लोग को? ओके, चलो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये लास्ट ईयर के पेपर्स जो होते हैं, पेपर से शॉर्टलिस्ट करके क्वेश्चंस लिखे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी, कुछ आप लोग करिएगा। ओके, होमवर्क के तौर पे। ऐसे एक फर्स्ट मैं करके बताती हूँ। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग पिछली क्लासेस में किया हुआ हम लोगों ने। जैसे 140 है, इसको कैसे करते हैं, किससे जाएगा ये, 2 से जाएगा ये, 2 7 जा 14, 0 अगेन 2 से जाएगा, कितनी बच जाएगा ये 35, फिर ये 5 से जाएगा, कितनी बच जाएगा 7, देन फिर ये 7 से जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो इसको क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। तो एक तो ये चीज आपको अपने
जो भी एग्जामिनेशन में आप दे रहे हो कि इसको आपको अपने रफ साइड पे लिख करके दिखाना है, करके दिखाना है उसी पेज पे जिस पे आप क्वेश्चन कर रहे हो। फिर उसके बाद आप लिखोगे 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। क्लियर? प्राइम फैक्टर समझ में आ रहा है ना? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 7। लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमने भी डिस्कस किया था, बस उसी का भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे एक है 156 है, 156 का कैसे करेंगे? किससे किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा। 2 7 जा 14, 1 इज रिमेनिंग 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से चला जाएगा ये। 2 3 जा 6, 1 39 हो गया। अब 39 किससे जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी जाएगा, किससे जाएगा? ये 13 से जाएगा। ये 13 से जाएगा तो ये 3 टाइम हुआ, फिर 3 से जाएगा। या तो पहले 3 से कर लेते हो बेटर था, यहाँ पहले 3 से कर लेते हैं क्योंकि आपको स्टार्ट जो करना होता है वो लोएस्ट से स्टार्ट करना होता है। तो पहले आपको 3 से करना चाहिए, फिर उसके बाद 13 से करना चाहिए था। मतलब आप लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 156 को लिखोगे ऐसे ही। 156 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन का चेक करते हैं, लोएस्ट से अपर की तरफ जाते हैं। मैंने जैसे 2 से चेक किया, मैंने 3 से चेक किया, उसके बाद 3 के बाद जो प्राइम नंबर 5 आएगा उससे चेक करेंगे, 5 से तो वैसे नहीं जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस में बढ़ते हुए क्रम में से हम चेक करते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। ठीक है, नेक्स्ट है 3825। ये आप लोग करके बताओ मुझे 3825 क्या होगा, कमेंट में लिख के बताओ मुझे क्या होगा 3825 का। 1 मिनट का टाइम देने, फटाफट करके दिखाओ 3825 का क्या होगा, कमेंट में लिख के दिखाओ। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? हम्म, देखो इसको 5 से करेंगे, कितनी बार जाएगा ये? 5 से करेंगे तो 7 टाइम गया, 3 बचा, 32 होगा। 5 6 जा 30, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अगेन फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 2 बचा 26, 5 5 जा 25, 1 रिमेनिंग 15 हुआ, 5 3 जा 15। अगेन किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा। ये 3 से करेंगे तो 3 5 और 1, फिर अगेन ये जाएगा 17 से चला जाएगा, 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। नेक्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ओके, एक ये 7429 वाला मैं करती हूँ। 7429, अगर ये 7429 इसको करेंगे, किससे जाएगा ये? सबसे पहले बताइए 7429 किससे जाएगा? ये चैट बॉक्स में कमेंट करिए ना, बताइए ना, तभी तो मुझे पता चलेगा समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे पढ़ाने में क्या मजा, मैं बक 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 करती रहूं, आप कुछ कमेंट ना करें उधर से। मुझे पता चलना चाहिए ना कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये सब बैठ के चुपचाप ऐसे देख रहे हैं बस हैं। कैसे किससे जाएगा 7429? 2 से जाएगा नहीं ये, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। ये पहले जाएगा ये 17 से। 17 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा ये? 17 का टेबल याद है? नहीं याद है? किसी को याद है 17 का टेबल? पूरी क्लास में किसी को 17 का टेबल याद है? हाँ, 17 फोर्जा क्या होता है? 68। तो 4 टाइम्स गया ये 68, कितना बचा यहाँ पर? 68 69 70 71 72 73 74, 6 बचा, 62 हुआ। 62 अब कितनी बार जाएगा ये? 3 टाइम्स जाएगा। 17 थ्री जा, टेबल्स याद होनी चाहिए। 51 होता है। ओके, 17 थ्री जा 51, कितना बच गया ये?
11 बज गया, तो 119 हुआ ये, 119। ये फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? देखो यहाँ पे 17 लिखा, 17 से डिवाइड किया, 17 से 74 को डिवाइड किया, कितनी बार गया? 4 टाइम्स किया, 68, 68 के बाद कितना बचा? 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 बचा, 6 मतलब हो गया 62। नेक्स्ट डिजिट फिर ले लिया हमने 62। अब कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स किया, यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा, 17 3 जा 51, 51 से 62 तो जाने में कितना बचेगा फिर? 53, 54, 55, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 11 बचा। फिर इसके बाद 11 के बाद ये 9 जो लास्ट डिजिट है वो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 119। अब ये 119 कितनी बार जाएगा? ये 17, 7 टाइम्स जाएगा ये, 7 7 जा 49, 9 4 इज कैरी, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, 119। तो ये 7 टाइम्स गया, तो ये आ गया 437। 437 किससे जाएगा? अब ये जाएगा, ये 19 से जाएगा, 19 से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 23। फिर 23 भी प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाएगा 23, तो मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 17, 19, 23। तब ये आप कहोगे कि अब एग्जाम में हम कितने तक चेक करते रहेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो क्या क्या इसका मेथड है चेक करने का? उसका स्क्वायर रूट निकाल लो आप, स्क्वायर रूट निकालो, जैसे 7429 का स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट तक के नंबर को आपको चेक करना होता है वहां पर, ठीक है? 7429 का स्क्वायर रूट निकालोगे, उस नंबर तक आपको चेक करना होता है कि किससे कट रहा है ये, ठीक है? एग्जामिनेशन में कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। इसका स्क्वायर रूट निकाल करके फिर जहाँ जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उस नंबर तक हमें चेक करना होता है। उससे पहले ही आ जाए नंबर कटने वाला, मतलब मैक्सिमम जो हमें चेक करने का होता है उस नंबर तक चेक करने का होता है। अगर नहीं कट पा रहा है तो फिर क्या कह देंगे हम उसको? प्राइम नंबर कह देंगे, ठीक है? अब उसके बाद जैसे अब ये 23 है, 23 इससे लेस वाले में किसी से नहीं कटेगा, तो 23 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, 23 से ही जा रहा है ये, ठीक है? तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन होंगे जो हम कर लेंगे, हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर? क्या कोई खा पी करके नहीं आया क्या? जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ है? चाय वाय नहीं पी शाम को? स्नैक्स स्नैक्स नहीं हुआ क्या आज? हम्म? थोड़ा एनर्जेटिक फील कराओ मुझे भी कि हाँ, मजा आ रहा है, ठीक है? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम। अच्छा, ये कल एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसको इसको याद है फॉर्मूला? बताओ जरा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये पढ़ा था। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये पढ़ा था हम लोगों ने कल फॉर्मूला, याद है? भूल गए? सोते सोते सब कुछ दफा तो नहीं हो गया कि सोए और सारे फॉर्मूले गायब? एक हार्ड डिस्क फिक्स कर लो अपने दिमाग में, सारे फॉर्मूले यहाँ पर बैठा लो, ठीक है? कि हाँ हाँ ये फॉर्मूले हैं, ये हमें याद रखने हैं। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एच सी एफ, गिवन दैट एच सी एफ दे रखा है 9, एच सी एफ की जगह पे हो गया 9 इंटू एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हो गया यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब 306 इंटू 657। ओके, अब यहाँ से, अब कभी भी एग्जाम में क्या होता है, मिड पे कैलकुलेशन मत किया करो। अब कई लोग करेंगे पहले 306 इंटू 657 कर लेंगे, फिर उसके बाद जाके 9 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या हुआ, एक लंबा प्रोसेस हो गया। पहले मतलब 3 डिजिट्स का, 3 डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे, उसमें टाइम जाएगा, फिर 9 से डिवाइड करोगे, उसमें टाइम जाएगा। तो क्या करना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, एक तो वैसे इतना प्रेशर रहता है, टाइम भी कम रहता है, तो सारी कैलकुलेशंस को हमें एकदम लास्ट में करना है, क्योंकि अगर स्टेप्स क्लियर होते हैं, सही होते हैं, कैलकुलेशंस में अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसलिए कभी भी ट्राई करना है वो कहे कि एग्जाम के में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मिड में कभी भी कैलकुलेशंस मत किया करो, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में किया करो, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनल जो आंसर हो वो लिख लो, उसके बाद कैलकुलेशन करना। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। ओके, अब कुछ काट पिट रहा है तो काट पिट लेंगे हम लोग, फिर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 3 से कट जाएगा ये, 3 3 9,
3 वन जा 3, 0, 3 टू जा 6। अब ये फिर किससे कट जाएगा ये फिर कट जाएगा 3 से, 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 इज रिमेनिंग 12, 3 4 जा 12। ये आ जाएगा 34 इंटू 657। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22338। ओके, इसको सॉल्व करने पे ये आएगा मल्टीप्लिकेशन। आप लोग अपने एंड पे कर लिएगा तो मल्टीप्लिकेशन इजी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना आ गया, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कभी 2 नंबर में आ जाते हैं एलसीएम निकालने के। जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर तो आपके हाथों में रखे रखाए हैं। ठीक है ना, और टोटल रियल नंबर से मोस्ट प्रोबेबली 6 टू 7 नंबर्स का आता है। ठीक है, और कभी कभी 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी आ रहा था ये वाला फॉर्मूला बेस्ड, कि एचसीएफ दे रखा है, एलसीएफ या एलसीएम में कुछ भी दे रखा होगा और फिर आपको नंबर्स दे रखे होंगे तो एक चीज आपको निकालनी होगी। चाहे कभी एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? पानी नहीं पीना है? पानी नहीं पी लो थोड़ा। गला तर कर ले। नेक्स्ट क्या है? 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? भी क्लास में बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकें, जहां पर कि पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकें जहां पर कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो कंडीशन रहती है। हमें प्रूव करना है ये जो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के लिए तो हम क्या करें? उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है ना, हमें कहा गया ये प्रूव करो, हम कह देंगे नहीं हम यही प्रूव करके देखते हैं, प्रूव आता है कि नहीं, या तो उसको उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको कहा जाए कि यहाँ पर पैर होते हैं, यहाँ पर हाथ होते हैं, ये प्रूव करो। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पैर होते हैं, यहाँ पर हाथ होते हैं, तो उससे तो हम चल पाएंगे नहीं, कंट्रा प्रूफ कर देंगे। तो हम कहेंगे इसलिए पैर नीचे होते हैं और हाथ ऊपर होते हैं, है ना? चाहे इधर से प्रूव करो चाहे उधर से प्रूव करो। हमें प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। हम मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, तो लेट अस सपोज कर लेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। ओके, ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा ये? इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ऑब्वियसली, अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, सपोज कर लिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 2 रूट 5 जो हो जाएगा वो पी बाई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 3 को हम राइट साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस 2 रूट 5 इजिकल्स टू पी बाई क्यू माइनस 3। इधर वाले ने कहा 3 तुम जाओ यहाँ से, इधर वाले ने कहा 3 तुम इधर आ जाओ, इधर वाले उठ करके 3 इधर चला गया। ओके, तो रूट 5 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 पी बाई क्यू माइनस 3। अब p और q इंटीजर्स हैं तो ये पूरा नंबर जो हो जाएगा ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी चीज के राइट में रैशनल नंबर लिखा है तो लेफ्ट वाला भी तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर हो जाएगा। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये तो हमारा कंट्रा आ गया भाई। रूट 5 तभी कल की क्लासेस में हमने पढ़ा था, रूट 5 रूट 3 रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद इनका जो होता है टर्मिनेट नहीं होते हैं, और अगर टर्मिनेट तो टर्मिनेट नहीं होते हैं और वो रिकरिंग भी नहीं होते, मतलब रिपीटिंग रिपीटिंग नंबर नहीं होते। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीटिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ से कंट्रा आ गया, रूट 5 इज रैशनल नंबर,
इट इज अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, ये कंट्रा है। अब ये कंट्रा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमें तो पता था रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर, जो हमने सपोज किया है वो गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर होगा। सो आवर assumption is wrong, assumption is wrong। ओके, सो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? इस तरह का प्रूफ करने का कई बार आप लोग आ जाता है एग्जाम में कि 3 प्लस 2 रूट 5, 3 माइनस 2 रूट 5, कुछ भी एक्स वाई जेड प्लस 2 या 3 कुछ भी नंबर लिख करके वहां पर इरेशनल नंबर कोई भी लिख देते हैं। रूट में रूट 3 लिख देंगे, चाहे रूट 5 लिख देंगे, चाहे रूट 2 लिख देंगे। तो इसको प्रूफ करना होता है कि इरेशनल नंबर, तो जस्ट इस वे से आप प्रूफ कर सकते हो कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर, कोई डाउट? आपने नोटबुक बनाई है ना कि बस बैठ के देख ही जा रहे हो ऐसे ही? मैंने कल भी क्लास में बताया था, एक नोटबुक बनाओ, उसे प्रॉपरली सारे नोट्स लिखो। नहीं लिखोगे तो एग्जाम में सब सपाचट हो जाएगा सब। फिर मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों वेस्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा मुझे। आपको प्रॉपर सारे नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना करके ही पढ़िए। एग्जाम मैथ्स में सिर्फ हाथ पे हाथ धर के ऐसे देखने से नहीं होता है। मैथ्स में जब तक अपना पेन नहीं चलता है ना, तब तक कुछ यहाँ नहीं घुसता। मैथ्स में इसका और इसका लिंक होता है। मैथ्स क्या, ऑर्डिनरी हर पेपर में इसका और इसका लिंक होता ही होता है, लेकिन मैथ्स में कुछ ज्यादा ही होता है। आप जब तक उसको करोगे नहीं अपने हाथों से ना, तो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको कल भी बोला था, कई बार होता है एग्जाम टाइम पे क्वेश्चंस देखे हुए भी आ जाते हैं, करे हुए भी आ जाते हैं, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी होती है, तो किसी न किसी स्टेप पे आप अटक जाते हो, फिर सोचते हो अरे इसके बाद क्या था। और जहां एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन में अटकते हो ना, तो आपका एक क्या बोलते हैं उसको, नर्वसनेस स्टार्ट हो जाता है कि मैं इसमें क्यों अटक गई या अटक गया। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। थोड़ा सीरियस हो जाओ, अब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चा, थोड़ा सीरियस हो जाओ अब। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को करके देखना है, बिना किए कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ बैठ के देखने से नहीं होगा कि चलो यूट्यूब पे वीडियो चला लिया और देख लेते हैं, नहीं। जब तक खुद नहीं करोगे, कॉपियां नहीं भरोगे मैथ्स लगा लगा करके, तब तक कुछ भी एग्जाम में नहीं होने वाला है। अपने हाथ से किया हुआ एग्जाम में दिमाग में आता है, क्योंकि इस हाथ का और दिमाग का बहुत लिंक होता है। दिमाग को याद आ जाता है कि इस हाथ ने कुछ लिखा था, इसके बाद क्या लिखा था इस हाथ ने, वो दिमाग को उस टाइम पे याद आता है। ठीक है, इसलिए मस्ट है कि अपने हाथ से कर करके देखिए क्वेश्चंस को। ठीक है, डांटना जरूरी है आप लोगों को, वरना सीरियस नहीं होगे पढ़ाई के लिए। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है ये, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 406 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। क्या करना है इसमें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है, जैसे बताया था लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार मैं यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। जैसे ये 404 है, 404 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं ना, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। क्या हो जाएगा, इससे 2 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 402, अगेन 2 से जाएगा, ये 101 हुआ। अब 101 जो है ये किससे जाएगा बताओ, किसी से जाएगा, ट्राई करो। 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, सॉरी 4 से, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, बोलो किससे जाएगा, 11 से जाएगा, 17 से जाएगा, किससे जाएगा ये। 101 किसी से नहीं कट होगा, आप करके देखना 101 किसी से नहीं कट हो रहा है। तो 101 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, मतलब 404 को आप क्या लिखोगे, 404 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, 96। 96 का निकाल लेंगे ऐसे, जैसे अभी प्रीवियस निकाला 96 का निकालेंगे, किससे जाएगा ये, 3 से करेंगे। 9 दिखता है तो 3 से चला ही जाएगा, पहली बात ये। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 हो गया, ये 2 से चला जाएगा। 16 हो गया, 2 से जाएगा, 8 हो गया, अगेन 2 से जाएगा तो 4 हो गया, अगेन 2 से जाएगा तो 2 हो गया, अगेन 2 से जाएगा तो 1 हो गया। कितनी बार हुआ, 1 2 3 5 टाइम्स हो गया 2। तो यहाँ से आ जाएगा 96 इज इक्वल्स टू 3 इंटू
2 टू द पावर ऑफ 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया, बस प्राइम नंबर से कट करके देख लिया किस प्राइम नंबर से कट रहा है, यहाँ से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए सारे। ठीक है, 96 का भी लिख लिया और 404 का भी लिख लिया। अब कल मैंने बताया था एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला था, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, बताओ एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, बताओ फटाफट। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब मैंने कहा था हाईएस्ट मींस क्या होगा, लोएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर लेनी है, तो इसमें लोएस्ट पावर कितनी हो जाएगी इसकी, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर ऑफ 5 है, लोएस्ट पावर क्या हो जाएगी 2 टू द पावर ऑफ 2, ये हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस पावर लो लेनी है। ठीक है, अब निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पावर हाईएस्ट। पावर हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 की पावर कितनी है 5 है, 2 की पावर हो गई 5 इनटू, और क्या है इसमें बच रहा है यहाँ पर 3, यहाँ बच रहा है, यहाँ पर 3 की पावर 0 है, तो ऑब्वियसली 3 की पावर 1 जो होगा हाईएस्ट पावर हो गई। फिर उसके बाद हो जाएगा 101, बस ये हो जाएगा एलसीएम, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, अब हमें क्रॉस वेरीफाई भी करना है, ये तो एक आपने निकाल लिया एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, वो पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर मीन्स 404 इंटू 96 का मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा वो आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एच सी एफ इंटू एल सी एफ क्या होगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, इसको आप सॉल्व, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, 4 इंटू 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया, इंटू 3 इंटू 101। इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 38784। ओके, इतना आप कैलकुलेशन करके देखना, इतना आएगा। ठीक है, अब वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका एलएचएस, सपोज कर लीजिएगा ये एलएचएस हो गया। ओके, एलएचएस, फिर आरएचएस, आरएचएस लेके चलेंगे। आरएचएस क्या हुआ 404 इंटू 96, कितना आ जाएगा, ये भी सेम वही आएगा 38784। सो क्रॉस चेक करके देखना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वेरीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, उसके बाद दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके देख लेंगे, मतलब एक को एलएचएस मान लेंगे, एक को आरएचएस मान लेंगे, दिखा देंगे दोनों इक्वल आ गए, मींस ये वेरीफाई करता है फॉर्मूले को, ये एचसीएफ इनटू एलसीएम इज टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, पक्का? एक टेस्ट भी ले लूंगी, फिर मैं रियल नंबर खत्म होगा तो भी एक टेस्ट भी ले लूंगी। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आ पाते हैं, कितने क्वेश्चंस करते हो आप लोग। ओके, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? एक नोटबुक में प्रॉपर लिखते जाओ सारे नोट्स बेटा, ऐसे नहीं दिमाग में रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू प्रूव रूट 2 एंड रूट 3 रैशनल नंबर होते हैं। अब इसको हमें प्रूव करना है, मैंने कहा था ना कल हम लोग इसको प्रूव करेंगे, रूट 2 रूट 3 रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ऐसे कुछ होती है रूट 3 की वैल्यू, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142 करके कुछ होती है। ठीक है, रूट 3 की वैल्यू 1.732 करके कुछ होती है, रूट 2 की वैल्यू 1.4142 करके कुछ होती है। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर हैं। अब इर्रेशनल नंबर की जो हमने डिफिनेशन पढ़ी थी, डिफिनेशन में क्या था कि नंबर जो है डेसिमल नंबर के लास्ट के डिजिट जो है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, एक तो ये था कंडीशन, और दूसरा टर्मिनेट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज में देख रहे हैं, अभी प्रूव तो करेंगे बाद में, लेकिन जस्ट एक वैल्यू को अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये वैल्यू में नंबर जो है वो रिपीटेड नहीं है। ओके, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर तो हो गया। रूट 2 में भी देखो ये नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं ना, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर हो तो क्या, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे?
अब वो तो है ना, एग्जाम में कॉपी चेक करेगा तो हमें तो प्रूफ देखना है भाई, प्रूफ दिखाओ। सिर्फ तुम्हारे कह देने थोड़ा ना कुछ हो जाएगा, तुमने कह दिया और हम मान लेंगे। ठीक है ना, तुमने कह दिया कि आसमान में चांद है तो चांद तो भाई दिखाओ तो सही तुम हमें, तो हम माने कि चांद है। ठीक है, जब तक चांद दिखेगा नहीं, अंधेरी रात अमावस्या की रात होगी, तो कैसे मानेंगे चांद है आसमान में। तो दिखाओ तो सही, वो प्रूफ करके तो दिखाओ। तो इसका प्रूफ कई बार एग्जाम में आता है, तो मैं करके दिखा रही हूँ, और इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं रूट 3 का करके दिखाती हूँ, रूट 2 का फिर आप लोग करिएगा। ये आपका होमवर्क होगा, रूट 2 आपका होमवर्क होगा, रूट 3 में करके दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसमें, पहले इसको सपोज कर लेंगे। हम प्रूफ जो करना है हमेशा उसका उल्टा ही मानते हैं हम लोग, तभी कंट्राडिक्शन पा जाते हैं और कहते हैं कि हमने जो माना था वो गलत माना था। जैसे भी मैंने एग्जाम्पल बताया, पैर को यहाँ लगा दो, हाथ को यहाँ लगा दो, फिर प्रूव कर दो कि उससे तुम चल नहीं पा रहे, इसका मतलब पैर नीचे ही होंगे और हाथ ऊपर ही होंगे। ठीक है ना। तो अब हमें प्रूव करना है कि रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर, सपोज कर लेंगे कि रैशनल नंबर है। लिखेंगे लेट अस सपोज, मैथ से मानते बहुत है, सपोज 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 कर लेते हैं, मान लेते हैं, बहुत चीजें तो मान ही लेते हैं ना, मान मान के गुजारा करते हैं। लेट अस सपोज रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये हमने सपोज कर लिया रूट 3 रैशनल नंबर है। जस्ट अ मिनट, पेन का कलर नहीं दिख रहा है लोगों को, जस्ट अ मिनट। लेट अस सपोज रूट 3 जो है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो जाएगा, जहां पर कि क्या हो जाएगा, पी और क्यू को प्राइम हो जाएंगे और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। और एग्जाम में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है ना। जितना प्रॉपरली आप लिखे रहोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। मतलब एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठता है, मानो जैसे मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, मुझे साफ सुथरी कॉपी दिखेगी, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखे हुए दिखेंगे, तो मेरे हाथों से नंबर इजीली निकलेंगे। हाँ चलो बच्चे ने एफर्ट किया, बहुत अच्छा लिखा है। और अगर वहीं पर कॉपी में ऐसे गोचा गाची खूब रही, ऐसे ये सब चीजें ये सब रही, या काटा पीटा, एक लाइन यहाँ एक लाइन वहां करके कर दिया, ऐसे कर दिया, तो नंबर नहीं निकलेंगे। एग्जामिनर को एक गुस्सा सा आता है चेक करते समय कि क्या गोचा-गाची करके रखा है बच्चे ने, इसमें खिचड़ी पका दी है, तो वो नंबर उसके हाथ से नहीं निकलते हैं। तो एग्जामिनर के हाथ से नंबर खींचने पड़ते हैं, खींचने पड़ते हैं। खींचने के लिए क्या करना है, आपको कॉपी एकदम प्रॉपर साफ-सुथरी कॉपी रखनी है आपको, और स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स क्लियर करके लिखने हैं, ठीक है? तभी एग्जामिनेशन में नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है? अच्छा, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर हो गया। अब क्यू स्क्वायर को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसको एक हम वन इक्वेशन मान लें। इतना क्लियर हो रहा है, रूट 3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो गया। क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि रूट 3 जो एक रैशनल नंबर है, रूट 3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। सॉरी, स्क्वायर करने पे क्या हुआ, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, पी बाई क्यू का स्क्वायर होगा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्यू को उधर ले गए, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल निकल रहा है, यहाँ से हमारा, यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ये कंक्लूजन निकल रहा है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब जो आज हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी कि कोई नंबर ए है, अगर कोई नंबर ए स्क्वायर है, वो किसी प्राइम से डिविजिबल है, तो ए भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। अभी लास्ट थ्योरम जो आज स्टार्टिंग में थ्योरम पढ़ी है हम लोगों ने, कोई नंबर है ए स्क्वायर, अगर कोई नंबर है वो डिविजिबल है किसी प्राइम से, ओके, तो ए भी डिविजिबल होगा उसी प्राइम से। ठीक है, उस थ्योरम का यूज कर ले जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ से आ जाएगा ये पी इज डिविजिबल बाय 3। कोई डाउट इसमें आप लोगों को, ये दो सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं इसमें किसी को कोई डाउट कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो पी जो होगा वो भी डिविजिबल होगा 3 से। क्लियर हो रही है बात, चलो ठीक है। इसके लिए हमने वही लास्ट आज स्टार्टिंग में जो थ्योरम पढ़ी थी
कि ए स्क्वायर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से, तो ए भी डिविजिबल होगा उसी प्राइम नंबर से। बस उस थ्योरम का यूज किया है यहाँ पे। अब पी डिविजिबल है 3 से, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट ले लेते हैं 3c, ठीक है, एक कांस्टेंट ले लिया 3c, ये इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग 2। अब 2 से p की वैल्यू 1 में रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ p फ्रॉम 2 इन 1, सेकेंड वाले इक्वेशन से p की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू रखेंगे 3c, तो 3c का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, मीन्स क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। q स्क्वायर सॉरी, q स्क्वायर इज टू 3c स्क्वायर हो गया। तो इसे क्या कंक्लूजन निकला, मतलब q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ऑब्वियसली q स्क्वायर इज टू 3c स्क्वायर, मीन्स q स्क्वायर जो है डिविजिबल हो जाएगा 3 से। अब फिर वही थ्योरम यूज कर लेंगे कि ए स्क्वायर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से, तो ए भी डिविजिबल होगा उसी प्राइम नंबर से। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। q जो हो जाएगा वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी हमें निकाला, अभी यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर p डिविजिबल बाय 3 है, यहाँ पर लिख रहे हैं q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब p और q दोनों 3 से डिविजिबल हैं, मतलब p और q के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया 3। जबकि हमने तो स्टार्टिंग में माना था कि p और q को प्राइम है। यहाँ पर जो लिखा रहता है p बाय q, इसमें लिखा रहता है ना p एंड q आर को प्राइम, ये लिखा जाता है ना p एंड q आर को प्राइम। जब p एंड q को प्राइम है, मीन्स p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर हमने दिखा दिया कि p डिविजिबल बाय 3 और q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मीन्स p और q के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया 3। ये तो हमारा कंट्रोडिक्शन हो गया। यहाँ से क्या निकला, हेंस p एंड q हैज वन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, वो 3 हो गया। तो इट क्या फिर लिख देंगे, इट इज, इधर मैं लिख रही हूँ एक्चुअली जगह नहीं है, इट इज contradiction of our assumption। तो हमने assumption क्या किया था कि रूट थ्री जो है वो रैशनल नंबर है, हेंस रूट थ्री इज irrational नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या किया, हमें प्रूव करना था रूट 3 जो है irrational नंबर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सपोज करिए रूट 3 जो है रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अब p बाई क्यू फॉर्म में लिख देंगे, जहां पर कि p और q जो है को प्राइम है और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सॉरी, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया हमने, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, इधर हो गया p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को इधर ले गए, यहाँ से आ गया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से क्या आ गया, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यहाँ से कंक्लूजन निकला p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है। तो अब जो अभी आज थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने कि ए स्क्वायर डिविजिबल हो किसी प्राइम से, तो ए भी डिविजिबल होता है प्राइम से। तो पी स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो पी भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ठीक है, अब पी डिविजिबल है 3 से, तो पी इज इक्वल टू 3c हम लोग लिख सकते हैं। 3c एक कांस्टेंट ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट वाले में इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर इस वाले में ऐसे वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ से आ गया क्यू स्क्वायर 3c स्क्वायर, मीन्स क्यू स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 3 से। अब फिर वही थ्योरम का यूज कर लिया कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से, तो ए भी डिविजिबल होगा उसी प्राइम नंबर से। क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 3 से,
क्यू भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया कि क्यू सी भी डिविजिबल है 3 से और पी भी डिविजिबल है 3 से, मतलब इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया 3, जबकि हमारा हमारा assumption क्या था कि तो को प्राइम है, मतलब वन को प्राइम का मतलब क्या, वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। मीन्स हमारा assumption ही रॉन्ग था कि हमने माना था कि रूट थ्री जो है वो रैशनल नंबर है, तो रूट थ्री रैशनल नंबर नहीं है, रूट थ्री जो है एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। कोई डाउट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब रूट टू की ऐसे ही रूट टू की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ओके, करके मुझे मैसेज में बताइएगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? चलो फिर नेक्स्ट आते हैं। प्रूव दैट 37 प्लस 8 रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन भी हमने जस्ट अभी किया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या करेंगे? 37 प्लस 8 रूट 5 उसका वही कंट्रा मान लेते हैं। कंट्रा क्या मानेंगे? 37 प्लस 8 रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है मान लेंगे। लेट अस सपोज करके देखेंगे। लेट अस सपोज 37 प्लस 8 रूट 5 इज रैशनल नंबर। ओके, ये रैशनल नंबर है, सपोज कर दिया। रैशनल नंबर तो क्या पी बाई क्यू फॉर्म में हो जाएगा, ये 37 प्लस 8 रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू फॉर्म में हो जाएगा, ये जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। ये कंडीशंस पूरी हमेशा लिखा करो, जब भी लिखा करो पी बाई क्यू फॉर्म, तो क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये लिखा करो, ओके। अब यहाँ से आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 37, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 5 इज इक्वल्स टू 1/8 पी बाई क्यू माइनस 37। अब ये पूरा क्या चीज है? पी बाई क्यू इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, ये सब इंटीजर्स है, ये पूरा क्या आ जाएगा? एक रैशनल नंबर आ जाएगा, ये रैशनल नंबर हो गया। यहाँ पे देखो आर एच एस इज रैशनल नंबर, आर एच एस इज रैशनल नंबर, सो एल एच एस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर आरएचएस में कोई लड़का खड़ा है तो आरएचएस में भी लड़का ही होगा ना, लड़का लड़की इक्वल तो नहीं कर देंगे वहां पर ना। अगर इधर गर्ल है तो इधर भी गर्ल होगा, इधर बॉय है तो इधर भी बॉय होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इधर अगर रैशनल नंबर है तो इधर वाला भी रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। आरएचएस रैशनल नंबर है तो एलएचएस में क्या होगा? वो भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आरएचएस रैशनल हो तो एलएचएस भी रैशनल नंबर, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कंक्लूजन? रूट 5 इज रैशनल नंबर, बट रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। ये अभी हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, तो हमारा कंट्रा मतलब जो हमने assumption माना था वो रॉन्ग था, सो आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है। हमारा assumption जो है वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? assumption रॉन्ग हो गया तो मतलब क्या हुआ कि 37 प्लस 8 रूट 5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। कोई डाउट इसमें अभी तक? हो गया कंप्लीट? इस टाइप के क्वेश्चंस एक तो आ जाता है, इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं देखो थ्री तरह टाइप के आते हैं। एक तो आ जाएगा कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, उस टाइप से क्वेश्चन आता है। एक इस टाइप का रहता है कि 37 प्लस 8 रूट 5 या कुछ भी नंबर लिख देंगे, इसको इरेशनल प्रूफ करने का हो गया। एक आता है अलग से, सिर्फ आता है कि रूट टू रूट थ्री रूट 5, इसको इरेशनल प्रूफ करने का होता है। तो ये तीन चार मेन कैटेगरी के क्वेश्चंस है इसमें, जो इस रियल नंबर चैप्टर से आपके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आते हैं फाइंड एचसीएम, ये तो अभी जस्ट अभी हमने कराया था ये वाला क्वेश्चन, एक बार क्विकली कर लेते हैं हम लोग, फटाफट निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा? पहले एचसीएफ निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? 6662 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 से कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3331। अब 331 किसी से नहीं कट हो जाए, कट होगा तो ये 331 क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 6662 को क्या लिख देंगे हम? 2 इंटू 3331 लिख देंगे, ओके। और दूसरा क्या है? 568। अब 568 को निकालेंगे हम लोग, किससे जाएगा? 2 से कट करेंगे, 2 टू जा 4, 8 4, फिर 2 से कट करेंगे
1 4 2, फिर 2 से कट करेंगे 7 1, फिर 71, तो किसी से नहीं जाएगा, 71 हो गया। तो यहाँ से मतलब हो गया 5 6 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 71 हो गया। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें क्या निकालना है? लीस्ट पावर। लीस्ट पावर मतलब किसकी? यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ऑब्वियसली केवल 2 आ जाएगा, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं इसमें, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पे जाना है हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए। तो हाईएस्ट पे जाएंगे, बट 2 की पावर ऑफ 3 इंटू 3 3, क्या 3 3 3 कहाँ चला गया? 3 3 3 1 इंटू 71, ठीक है। 2 की पावर 3 हो गया, क्योंकि 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर? 3 हो जाएगी। 3331 हो गया, और ये 71 हो गया, इसके अलावा कुछ और नहीं। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एचसीएफ। फिर वेरीफाई करना है तो सेम वैसे ही करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बस 6662 इंटू 568 करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, देख लेंगे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको ट्राई करो आप लोग, कितना आना चाहिए इसमें? 3784 016 आएगा ये इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये करके देखना, ये इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर करोगे तो वो भी इतना ही आ जाए, 3784 016 जो भी वॉट एवर, तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे आप लोग, तो महारत हासिल होगा आप लोगों को तो मल्टीप्लाई करने में। कितना कितने सालों से मल्टीप्लाई करते आ रहे हो, फर्स्ट से, फर्स्ट क्या फर्स्ट से, हाँ फर्स्ट से ही सीख रहे हो आप लोग मल्टीप्लाई का, 10 साल हो गए मल्टीप्लिकेशन करते करते। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, तो हो जाना चाहिए। ओके, क्लियर? कोई डाउट? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इफ a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n, प्रूव दैट a टू द पावर ऑफ n इज अ रैशनल नंबर। क्या कह रहा है भाई इसमें? a is a positive rational number and n is a positive integer greater than 1, prove that a to the power of n is a rational number। ठीक है, हमें प्रूव करना है a की पावर ऑफ n जो है वो रैशनल नंबर, मतलब a रैशनल नंबर है तो उसकी पावर ऑफ n कर देंगे तो वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर जैसे हम एक नंबर सपोज कर ले, एक नंबर ले लेते हैं, अभी एग्जांपल समझ लेते हैं, किसको प्रूव करेंगे, प्रूव तो करना नेसेसरी है, बट एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। ऐसे ले लिया 2/3, ठीक है, रैशनल नंबर है, ए रैशनल नंबर है ना, तो कुछ फ्रैक्शन में होगा ना, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो ए को मान लिया 2/3, एन को सपोज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं 2, ठीक है। ए टू द पावर ऑफ एन क्या हो जाएगा यहाँ से? 2/3 की पावर ऑफ एन, एन का मतलब हो जाएगा 2, मतलब 2/3 की पावर ऑफ 2 हो गया, मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। ए की पावर ऑफ एन इज टू 4/9, ऑब्वियस ऑब्वियसली सॉरी 4/9 क्या है? रैशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 इज नॉट इक्वल टू 0 है, और 4 और 9 जो है वो को प्राइम है, को प्राइम है ना 4 और 9, इनके बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। क्यों? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिखेंगे, और इस 9 को 3 × 3 लिखेंगे, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, 4 और 9 जो है वो को प्राइम हुए। ठीक है, मतलब ए एक रैशनल नंबर है, ए टू द पावर ऑफ एन भी रैशनल नंबर का। एग्जाम्पल से हम जस्टिफाई कर ले कि हाँ ये ट्रू होता है, बट एग्जाम्पल से हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। मैथ्स में क्या होता है, जब हमें किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना होता है, तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से उसको हम फॉल्स दिखा देते हैं। बट जब हमें प्रूफ करना होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करना होता है, तब एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल के ट्रू है, हो सकता है अदर एग्जाम्पल के ट्रू ना हो वो। तो इन जनरल लेकर के हमको प्रूफ करना है उसको, मतलब अगर किसी स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है तब तो एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, तब तो आप एग्जाम में एक एग्जाम्पल लिख दोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है, किसी स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना है। बट किसी स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना है, तो इन जनरल सबके लिए वो ट्रू होना चाहिए ना, सारी वैल्यूज के ट्रू होना चाहिए, तो उसको प्रॉपर प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है, तो ये चीज जरा माइंड में रखना है, कभी भी एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए आए तो वैल्यू लेकर के प्रूफ नहीं करना, जब फॉल्स दिखाना होगा तब आप वैल्यू ले सकते हो, तब इट्स ओके, तब नंबर मिल जाएंगे, लेकिन किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है
तो वैल्यूज देकर के प्रूफ नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम प्रूफ क्या करना है, ए जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है और एन पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, तो प्रूफ करना है ए टू द पावर ऑफ एन इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर प्रूफ करना है, तो यहाँ लिखते हैं ए जो दिया हुआ है, ए इज रैशनल नंबर दिया हुआ है हमें, ए जो है वो रैशनल नंबर है हमें दिया हुआ है। रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो जाएगा, जहां पर कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके, और ये भी साथ में लिख दिया करो, पी एंड क्यू आर को प्राइम। ओके, ये मस्ट है, लिख दिया करो। अब ए इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या, ए बाय ए की पावर ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ की अगर पावर रेस कर दे बाय एन, तो ए की पावर ऑफ एन आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ए की पावर ऑफ एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू की पावर ऑफ एन। ठीक है, इसको अगर मैं खोल दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ए की पावर ऑफ एन इज इक्वल्स टू पी टू द पावर ऑफ एन बाय क्यू टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, ए की पावर ऑफ एन इज इक्वल्स टू पी टू पावर ऑफ एन और क्यू टू पावर ऑफ एन आ गया। अब पी और क्यू को प्राइम है। ठीक है, तो पी की पावर ऑफ एन और क्यू की पावर ऑफ एन भी को प्राइम होंगे। ठीक है, पी और क्यू जो है वो को प्राइम है, तो पी की पावर ऑफ एन और क्यू की पावर ऑफ एन ये भी को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने ए की पावर ऑफ एन को पी की पावर ऑफ एन और क्यू की पावर ऑफ एन मीन्स ये एक क्या है, इंटीजर है, होगा ये भी एक इंटीजर होगा, और पी की पावर ऑफ एन और क्यू की पावर ऑफ एन को प्राइम होंगे, और क्यू की पावर ऑफ एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब ए की पावर ऑफ एन जो होगा वो रैशनल नंबर होगा। क्लियर हुआ, यहाँ पर साथ में आप लिख देना कि पी की पावर ऑफ एन एंड क्यू की पावर ऑफ एन आर इंटीजर्स एंड q to the power of n is not equals to 0। ठीक है, और साथ में ये भी दे देना p की पावर ऑफ n एंड q की पावर ऑफ n आर को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम क्यों होंगे, अगर p और n को प्राइम है तो p की पावर ऑफ n q की पावर ऑफ n भी को प्राइम होंगे, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा ना। जैसे देखो अगर p और q लिखा हुआ है, अब यहाँ पे p से फिर से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे नीचे q से फिर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, p से ही मल्टीप्लाई किया है, जब p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो एक और p और q से मल्टीप्लाई करने से कॉमन फैक्टर तो नहीं आ जाएगा ना। यहाँ पर p, सॉरी, यहाँ पर p बाय q था। ठीक है, एक और p से मल्टीप्लाई कर दिया, एक और q से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे यहाँ पर, तो p स्क्वायर बाय q स्क्वायर हो गया। अब कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ गया ना, जब p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो इसे मल्टीप्लाई करने के उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो 2 और 3 था, 2 और 3 से यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ गया ना इनके बीच में। तो मतलब इस तरह से इन जनरल हमें बोल रहे हैं कि p की पावर ऑफ n और q की पावर ऑफ n जो है वो इंटीजर्स होंगे, जहां पर q की पावर ऑफ n इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड p की पावर ऑफ n एंड q की पावर ऑफ n जो है वो को प्राइम है। इसलिए क्या हो जाएगा, कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलेगा, a की पावर ऑफ n इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अगर a रैशनल नंबर है तो a की पावर ऑफ n जो है वो भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट 6 की पावर 1/3 एंड 3 की पावर 1/3 आर नॉट रैशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो हमेशा अभी तक जो भी हम प्रूव करना होता है हम क्या कहते हैं, उसका उल्टा मान लेते हैं। तो 6 की पावर 1/3 का मैं करके दिखा रही हूँ, 3 की पावर 1/3 आपका होमवर्क है। ओके, होमवर्क कंप्लीट करना और मुझे मैसेज करके भेजना है जरूर से। ठीक है, मैं चेक करूंगी किसने किसने कंप्लीट किया होमवर्क, किसी किसी ने कंप्लीट किया है। तो 6 की पावर 1/3 को हम लेके चल रहे हैं, 6 की पावर ऑफ 1/3 इसको हम लेके चल रहे हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, नॉट रैशनल नंबर। हम क्या सपोज कर लें, इज अ रैशनल नंबर। लेट अस सपोज, कितना मानते हैं हम लोग मैथ्स में, नहीं लेट अस सपोज, सपोज सपोज ही कर करके मैथ्स की लाइफ चली जाती है। अच्छा, लेट अस सपोज 6 की पावर ऑफ 1/3 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ऑब्वियसली।
तो 6 की पावर ऑफ 1/3 को क्या लिख देंगे, p बाय q फॉर्म में लिख देंगे। सेम वही सब कुछ लिखना जरूरी है यहाँ पर। q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, 6 की पावर 1/3 इज इक्वल टू p बाय q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर है। तो अब इसको ये क्या हो जाएगा, ये 6। अब क्या करें हम, दोनों तरफ का क्यूब कर सकते हैं। स्क्वायर 1/2 वाले में क्या कहते हैं, स्क्वायर किया था। अब यहाँ पावर 1/3 है, दो तरफ का क्यूब कर दें हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यूब डिवाइड बाई क्यू क्यूब। क्यू को इधर ले जाए हम, धक्का मार दे क्यू को इस तरफ, क्या आ जाएगा, 6 क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि 6 इज द फैक्टर ऑफ पी क्यूब। ठीक है, 6 जो है फैक्टर है पी क्यूब का। अब 6 फैक्टर पी क्यूब का, तो 6 फैक्टर हो जाएगा, किसका फैक्टर हो जाएगा, पी का। अगर क्यूब का फैक्टर है तो ऑब्वियसली किसी नंबर के क्यूब का फैक्टर है तो उस नंबर का तो फैक्टर होगा ही होगा ना। स्क्वायर वाला तो अभी हमने थ्योरम भी पढ़ी थी, क्यूब में भी ऐसे ही हो जाएगा। मतलब 6 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पी का। पी को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब पी इज इक्वल टू 6 इंटू सी लिख सकते हैं। सी कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया हमने। ठीक है, सेम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना स्क्वायर रूट वाले में, वैसे ही इसमें क्यूब रूट वाले में भी कर रहे हैं। ठीक है, p इज इक्वल टू 6 ही ले लिया, इसको मान लिया इक्वेशन 2 मान लिया, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लिया था। ओके, अब 2 से वैल्यू पुट कर दे 1 में, पुट वैल्यू ऑफ p, पुट वैल्यू ऑफ p, पुट वैल्यू ऑफ p फ्रॉम 2 इन 1। ठीक है, सेकेंड से वैल्यू उठा करके 1 में पुट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी की जगह पे क्या लिख देंगे, 6c का होल क्यूब। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, 6 क्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 6 36 36 इंटू 6 216 इंटू सी क्यूब हो गया। तो यहाँ से क्यू क्यूब कितना हो जाएगा, 6 से कट करेंगे तो 36 आएगा, 36 सी क्यूब हो जाएगा। ओके, तो क्यू क्यूब क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाय 36। 36 से डिविजिबल है, तो 36 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मतलब निकला, ये क्यू क्यूब इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो क्यू क्यूब डिविजिबल है 6 से, तो क्यू भी डिविजिबल हो जाएगा 6 से। क्यू इज डिविजिबल बाय 6। अब बताओ क्या कंट्राडिक्शन आ गया इसमें, क्यू क्यूब भी 6 से डिविजिबल है और पी क्यूब भी 6 से डिविजिबल है, दोनों 6 से डिविजिबल हो रहे हैं, जबकि हमारा असम्पशन क्या था कि 6 से डिविज किसी भी कोई भी इनमें पीछे कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ हमारा कंट्राडिक्शन आ गया, इट इज अ contradiction, so our assumption is false। तो हमारा assumption false हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1/3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। नॉट अ रैशनल नंबर मीन्स ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम प्रूफ कर लेंगे। मतलब प्रूफ जो करना है हमेशा हम इसमें यही करते हैं, प्रूफ जो करना होता है उसका कंट्रा मान लेते हैं और फिर उसको दिखा देते हैं कि जो हमने माना है वो गलत माना है, तो उसका उल्टा प्रूफ प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अभी तक, क्लियर। ये इस तरह का ये आपके लिए होमवर्क है। ये तो हम लोगों ने अभी जस्ट किया था, 2 + 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसे करना हो तो ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर। ये क्लास में मैंने बताया था ये क्वेश्चन। तो
क्या होता है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट अ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर। अभी तक जो हम लोगों ने स्टेटमेंट्स पढ़े थे उसमें क्या था, रैशनल नंबर मान लो 2 है और इरेशनल नंबर 3 है, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, ये इरेशनल नंबर आता है। अब वो क्या कह रहा है, उसका उल्टा कह रहा है, वो कह रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हो भी सकता है, ये प्रूव करना है। तो अगर हम ये 2 3 कुछ भी ले रहे हैं अगर रैशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर ले रहे हैं तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के लिए कई बार क्वेश्चन पूछता है, अगर हम रैशनल नंबर 0 ले लें, 0 मल्टीप्लाइड करें इरेशनल नंबर से तो ये 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है ना। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ओके, तो ये रैशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करें इरेशनल से और ये आ क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, ये आ क्या रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो क्या किया, उसका आंसर क्या होगा, 0। 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इरेशनल नंबर को तो आंसर 0 आएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अभी तक, क्लियर है। ये 3 √3 माइनस √5 ये सेम जैसे भी हम लोगों ने किया था, √3 माइनस √2 एंड √3 प्लस √5, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ओके, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ओके, कोई डाउट है किसी को, बोलो बोलो, कोई डाउट है किसी को। अरे हाँ ना, कुछ बोला करो, कुछ रिप्लाई किया करो। हम्म, कुछ रिस्पांस नहीं है। हाँ, क्यों कोई रिस्पांस नहीं भाई, समझ में आ रहा है ना बेटा। एक तो है कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मस्ट है। ओके, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी मैं लगाऊंगी, हमारा पूरा 50 डेज का क्लासेस चलेगा। ओके, तो आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, 1 1.5 घंटा भी बहुत है हम लोग को पढ़ने के लिए, डेली अगर 1 1.5 घंटा भी पढ़ लेंगे बहुत है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, एक नोटबुक में जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। कोई डाउट होगा तो मुझे चैट में आपने भेजना है, मैं उसको चेक कर लूंगी और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे वो प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, नेक्स्ट क्लास से अभी और रियल नंबर का 3 सेशंस मैंने रखे थे कि 3 सेशंस में रियल नंबर कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेशन में हमने क्या किया, पूरा थ्योरी पढ़ लिया है। नेक्स्ट 2 सेशंस में हमको क्वेश्चंस करने थे, आज कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, मेन क्वेश्चंस तो आज हो ही गए, कुछ क्वेश्चंस और हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, तो 3 डेज में हमारा पूरा रियल नंबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डाउट, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, लोड नहीं लेने का, हंसते रहो, हंसते हंसते पार हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे ठीक 8:30 बजे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, जिसको भी क्लासेस लेनी हो, ये मेरा लिंक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।